वेलकम बैक टू मैथ्स हंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट टर्न पे पहला चैप्टर हमारा कवर हो गया था क्लास 9th का। हम लोग अब पॉलिनॉमियल पढ़ने जा रहे हैं और पॉलिनॉमियल को पढ़ने से पहले हम बहुत सारे एक्सप्रेशन जो अलजेब्रा में थे उसको भी ले आएंगे और उससे सीखेंगे कि हम लोग पॉलिनॉमियल कैसे सीखते हैं और पॉलिनॉमियल कैसे बनाएं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है पॉलिनॉमियल। इसे कहा जाता है बहुपद। ठीक है, हमें इस बहुपद को सीखना है। चलिए अच्छा, हम कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा x² + 5x + 6। इसको आप लोग पहले भी देख चुके हैं, क्लास 6th में देखें, क्लास 7th में देखें, 8th में देखें हैं। इसका मतलब आप इस x² से 5x से 6 से प्लस से हर एक चीज़ से इंट्रोड्यूस है पहले से ही। ठीक है, चलिए ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बीजगणितीय एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको, मतलब एल्जेब्रा की भाषा में कुछ लिखा गया है ये। ठीक है, इसे आपने पहले भी देखा है और हम इसी से बस केवल आगे बढ़ेंगे और लगभग हर एक चीज़ आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है x² + 5x + 6। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये x² क्या है। तो पॉलिनॉमियल को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ पदों को ध्यान देते हैं। जिसमें पहला पद है, हम जानते हैं चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। चर वो मान होते हैं जिनकी वैल्यूज़ लगातार बदलती रहती हैं। ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y और z से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे x + 2 = 3। तो यहाँ पर x का मान एक फिक्स आएगा। देखिए x = 3 - 2 दैट इज़ 1। लेकिन वैल्यू किसकी आ रही है? x की। वैल्यू किसकी आ रही है? x की। अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बदल जाती तो x भी बदल जाता, ये दोनों चीज़ें बदलती तो x भी बदल जाता। यानी x की वैल्यूज़ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। x की वैल्यूज़ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ होता x + 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आती? 4 - 2 दैट इज़ 2। तो x की वैल्यू पहले आ रही थी कितनी? 1, अभी कितनी आ गई? 2। यानी x के मान क्या हैं? बदल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे 3 लिखा है, क्या वो बदल रहा है? जो यहाँ पे 2 लिखा है वो बदल रहा है। यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2। 2 का मान 2 ही रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा। इसका मतलब जो चीज़ें अपने मान को बदलती हैं वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो चर कहलाती हैं। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x, y और z से। x, y और z से। चलिए कुछ चीज़ें लिखते हैं, आप हमें बताइएगा किस चर में है वो। जैसे ax² + bx + c किस चर में है ये? ये चर x में है। किस में है? x में है। अच्छा, at² किस में है? ये चर t में है। किस वेरिएबल में है? t वेरिएबल में है। ay² + b किस में है? ये y में है। तो हमें लग रहा है कि आप चर के बारे में समझ चुके हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं अचर क्या होता है। अचर, इसे कहा जाता है कांस्टेंट। जैसे हम आपसे बोलें अगर 5 + 3 = 8, क्या यहाँ पर 5 का मान बदल रहा है? 3 का मान और 8 का मान? नहीं। पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी यदि संख्याएं आ जाती हैं तो संख्याएं हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? अचर जैसे, मतलब कांस्टेंट जैसे बिहेव करती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? हमेशा कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2x² + 3x + 6 में, इसमें 6 क्या है? कांस्टेंट है। 6 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट है। और 2 क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि 2, 3 और 6 क्या है? अचर होते हैं। तो आई होप आप अचर समझ सकते हैं। इसमें चर क्या था? चर है x।
चर क्या है x। चलिए अब हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद इसे कहा जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसका मतलब चर की संख्या केवल कितनी हो, एक हो। चर की संख्या कितनी हो, एक हो। यानी वो तो जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो या तो पूरा x में लिखा हो, या तो पूरा y में लिखा हो, या तो पूरा z में लिखा हो, t में लिखा हो, किसी में भी लिखा हो, लेकिन लिखा केवल किस में हो, एक में ही हो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, 2x² + 3 किस में है, ये x में है। किस में है, x में लिखा है। ये किस में है, t में है। किस में है, ये t में है। ये किस में है, x में है। तो अभी आप ये समझ रहे हैं कि कितने चर में है, ये एक चर में है। एक चर में है, इसमें वेरिएबल संख्या कितनी है, एक है। अब हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। चलिए बहुपद, बहुपद में यदि कोई भी पद है, देखिए ये पद कहलाता है, बहुपद के टर्म कहलाते हैं। कितने टर्म है इसमें, दो टर्म है। इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। इसमें दो टर्म है। बहुपद का यदि कोई भी पद इस रूप का हो, ax⁴n प्रकार का हो। किस प्रकार का हो, ax⁴n के प्रकार का हो, जहाँ पर a क्या है, a आपका होगा कांस्टेंट यानी अचर। a क्या है आपका, अचर। x क्या है आपका, वेरिएबल यानी कि चर। और n क्या है, n आपका होना चाहिए घात। n क्या है, घात, जिसे कहा जाता है पावर। n क्या है, घात, जिसे कहा जाता है पावर। और ये n हमेशा किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। n किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या। n किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे हम पहले एग्जांपल को लेते हैं, 2x²। देखिए ध्यान से, 2x² है। ये क्या है आपका, कांस्टेंट। a क्या है आपका, कांस्टेंट। हमने बताया था दो क्या है, कांस्टेंट। x क्या है आपका, वेरिएबल मतलब चर है। और ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2x⁴ लिखा है। और दो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है ना। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो ax² टाइप का यानी कि ax⁴n टाइप का कोई भी जो पद होता है वो क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है ना। चलिए बहुपद की चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम आपसे कहें 2x³ 2x³ तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, वेरिएबल है, यानी ये अचर है और ये चर है। और ये क्या है, घात है। बहुपद की क्या है, घात है। और घात कितने लिखा है, 3 लिखा है। और 3 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। जैसे हमने कहा 2, हमने कह दिया 2, तो 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × x⁴0। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि x⁴0 क्या होता है, 1 होता है। x⁴0 क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए इसे देख लिया जाए क्यों ऐसा 1 होता है। आपको पता है, हमने बताया था कि a⁴m/a⁴n बराबर होता है a⁴m-n। ऐसा आपने फॉर्मूला देखा है। इसका मतलब क्या हो गया, x⁴m/x⁴n = x⁴m-n। इसमें पुट m = n, m बराबर n पुट कर दीजिए, m बराबर n पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x⁴m/n की जगह पे क्या पुट करना है, m। तो ये हो जाएगा x⁴m बराबर x⁴m-n
m हो गया, ये नंबर कितना आ गया 1, कितना हो गया 1, और m माइनस एम कितना होता है 0, x की पावर 0, तो लग रहा है ना x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, तो जहाँ 1 था वहीं हमने लिख दिया x की पावर 0। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान देखिए, ये क्या हो गया अचर हो गया, ये क्या हो गया चर हो गया, और ये क्या है इसकी घात है, और 0 क्या होता है एक पूर्ण संख्या होता है ना, इसलिए ये क्या है एक बहुपद है, और इस बहुपद को क्या कहा जाता है कांस्टेंट बहुपद। क्या कहा जाता है कांस्टेंट बहुपद। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे √2 x की पावर 5, √2 x की पावर 5, ये क्या है कांस्टेंट है। अच्छा बच्चे अब ये देखिए, ये जो कांस्टेंट a x की पावर n में जो a होता है वो वास्तविक संख्या का कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब रियल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है ना? देखिए √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या भी एक रियल नंबर होती है ना, इसलिए ये क्या है एक कांस्टेंट है, मतलब ये हो गया a, ये क्या है x यानी कि चर है, ये अचर था, ये चर था, और ये क्या है उसकी घात है, और घात कितना लिखा है 5 लिखा है। 5 क्या होता है एक, 5 क्या होता है एक, देखिए सेट बनाइए होल नंबर का, होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी 5 किस में आएगा एक होल नंबर में आएगा, मतलब पूर्ण संख्या में आएगा, इसलिए ये क्या है एक बहुपद है। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपको 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2, तो देखिए ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, और ये कितना लिखा है 3/2। 3/2 कोई भी पूर्ण संख्या होती है नहीं, 3/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये बहुपद का नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग बहुपद पहचानना सीख गए होंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √2 x की पावर 9 प्लस 3x की पावर 1/2। देखो ये क्या है एक कांस्टेंट है, मतलब अचर है, ये क्या है चर है, और ये क्या है उसकी घात 9 है, और 9 घात है, इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या है, तो यानी पहले जो लिखा गया है वो क्या है बहुपद है। बीच में प्लस लगा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये लिखा है 3 जो कि क्या है एक कांस्टेंट है यानी अचर है, ये लिखा है x जो कि एक चर है, उस पर घात कितना लिखा है 1/2, और अगर घात 1/2 लिखा है तो इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, बहुपद का ये एक पद है और ये एक पद नहीं है। तो फाइनली क्या समझ में आ रहा है कि ये बहुपद नहीं है। यदि बहुपद लिखा गया है, यदि पॉलिनोमियल लिखा गया है और उसके एक के भी साथ, किसी भी एक के साथ यदि बहुपद की कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो बहुपद नहीं होगा। चलिए चलिए हम देखते हैं बहुपद के पद, बहुपद के पद, इसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद के पद, जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा x² + 5x + 6, ये एक बहुपद है। क्लियर? क्यों बहुपद है? क्योंकि देखिए x² का आगे क्या लिखा है 1, अगर किसी संख्या में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है? ये क्या है अचर है, ये चर है, और ये घात 2, अचर चर और घात 2। घात 2 क्या होता है एक पूर्ण संख्या होती है, अचर चर और पूर्ण संख्या यानी बहुपद, अचर चर और घात कितनी 1। अगर किसी संख्या पर कोई घात नहीं है तो उस पर घात कितनी होती है 1 होती है। अचर चर और घात 1, यानी ये भी क्या है एक बहुपद है। हमने बताया 6 को क्या ले सकते हैं 6 × 1, और ये हो जाएगा 6x की पावर 0, ये अचर ये चर और घात 0, और 0 क्या होता है एक पूर्ण संख्या होता है। तो फाइनली हम ये समझ रहे हैं कि ये पूरा क्या है एक
बहुपद है, क्योंकि ये भी बहुपद का एक पद है, ये भी बहुपद का एक पद है और ये भी बहुपद का एक पद है। चलिए अब देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। इस बहुपद में ये पूरा एक बहुपद है, ये पूरा मिला करके एक बहुपद है। इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं। बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं, ठीक है ना। यानी बहुपद में प्लस या माइनस के अलावा जो बचता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे हम आपसे कहें √2x² प्लस √3x प्लस √7, देखिए क्या है, ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। क्लियर है? अब आप बहुपद के पद पहचानना सीख गए होंगे। चलिए बताइए इसमें कितने पद हैं? 2, केवल 2 लिखा गया है। पहले बताइए बहुपद है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि 2 को आप क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1, और इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे x की घात 0। ये हो गया अचर, ये हो गया चर और ये हो गई घात 0, और 0 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो फाइनली हम क्या समझ गए कि ये क्या है? एक बहुपद है। कितने पद हैं इसमें? केवल एक पद है। कितने पद हैं? एक पद है, एक टर्म है। तो इस बहुपद में कितने टर्म हो गए? एक। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट कहा जाता है बच्चे गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा करने वाला अंक, मतलब जिस संख्या से गुणा किया गया हो। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा आपको x² प्लस 5x प्लस 6। हमने कहा x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये बताइए x² के आगे किससे गुणा किया गया है? 1 से। x के आगे किससे किया गया है? 5 से, ठीक है ना। तो x के साथ जो भी लिखा गया है, x के साथ, x² के साथ, x³ के साथ, x⁴ के साथ जो भी संख्याएं लिखी गई हैं वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। देखिए हम इसको थोड़ा सही तरीके से पहले लिखते हैं। ये हो गया 1x² प्लस 5x प्लस 6x⁴। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। जितने इसमें पद होंगे उतने ही x के गुणांक होंगे। तो पहले बताइए x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक क्या है? 5। और x की घात 0 गुणांक क्या है? 6। x² गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक क्या है? 5। और x की घात 0 गुणांक क्या है? 6। जिससे गुणा किया जा रहा है वही होता है उसका गुणांक, वही होता है उसका कोफिशिएंट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें 2x प्लस 6, इसमें इसको पहले सही तरीके से लिखिए। ये हो गया 2x प्लस 6x⁴। अच्छा ये बताइए इसमें x² का गुणांक क्या है? जब इसमें x² वाला पद ही नहीं है, x² का टर्म ही नहीं है और वो x² का गुणांक पूछना चाह रहा है, तो पहले बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 0 × x²। जब x² का पद नहीं है तो 0 का गुणा कर देंगे तब भी x² का पद नहीं होगा। तो x² का गुणांक कितना है? 0। x का गुणांक कितना है? 2। और x की घात 0 गुणांक कितना है? 6। क्लियर है? चलिए, यानी अब आप गुणांक यानी कि कोफिशिएंट पहचानना सीख गए हैं। कोफिशिएंट अब आप पहचान सकते हैं। चलिए बताइए 2 का गुणांक कितना है? 2 का गुणांक कितना है? 2 का गुणांक नहीं निकाला जाता है। 2 क्या है? एक अचर है। अचर का गुणांक नहीं निकाला जाता है। गुणांक हमेशा किसका निकाला जाता है? चर का। 2 को आप लिखेंगे 2 गुणे 1 और फिर लिखेंगे 2 गुणे x⁴। तो यहाँ पर किसका गुणांक आएगा? x की घात 0 का गुणांक आएगा और वो कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? यानी आप गुणांक हमेशा किसका निकालते हैं? चर का निकालते हैं। चलिए हमने आपको ये बता दिया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है बच्चे अचर बहुपद। अचर बहुपद कहा जाता है इसे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 -3
-5, 7। इस प्रकार से अगर कोई भी बहुपद आ रहा है उसे क्या कहा जाता है? अचर बहुपद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लिखा 2 तो ये केवल कितना लिखा है? 2 ही लिखा है। इसमें x की पावर 0 आ सकती है, बस केवल x की पावर 0 ही आ सकती है। और ये फाइनली क्या है? इसका मान बदल रहा है? नहीं, केवल क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे -3 कुछ भी हो, हर बार क्या रहेगा? -3 रहेगा, -5 ही रहेगा, 7 ही रहेगा, यानी मान बदलेगा नहीं, इसलिए क्या है? ये अचर बहुपद है। ऐसे ही होता है एक ज़ीरो पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्या होता है? एक ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसे कहा जाता है शून्य बहुपद। इसे कहा जाता है शून्य बहुपद। और जब भी बात होगी शून्य बहुपद की तो केवल और केवल क्या आएगा? 0। देखने में आपको लग रहा है कि ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसा आपको लग रहा है कि ये क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन है क्या? ये एक शून्य बहुपद है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से शून्य बहुपद की कैटेगराइज होती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शून्य बहुपद में केवल क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 था, वैसे शून्य बहुपद में केवल क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी भी बहुपद को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? मान लीजिए कोई बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है, किसमें है? इन x में है। किसमें है वो? वेरिएबल क्या है? x है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? px से करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? px से करेंगे। चलिए एग्जांपल देखा जाए। जैसे px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। कोई प्रॉब्लम? 2x² प्लस 3x प्लस 5 किसमें है? ये x में बहुपद है, तो रिप्रेजेंट किससे किया गया? px से। चलिए बताइए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2t² प्लस 3t प्लस 5। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p ऑफ t से। वेरी गुड, क्योंकि किसमें है? t में है, तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? p ऑफ t से करेंगे। चलिए बताइए 2y² प्लस 5y प्लस 7 किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? p ऑफ y से करेंगे। क्लियर है ना? तो जिस चर में बहुपद होता है उसी के चर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। p ऑफ x पढ़ा जाता है इसको, p ऑफ x। इसे क्या पढ़ा जाता है? p ऑफ t, और इसे p ऑफ y। क्लियर है ना? तो बहुपद को आप प्रदर्शित करना सीख गए हैं। चलिए हमने जितनी बातें सीखा है, चलिए उसकी एक समरी बनाते हैं, बस केवल एक बहुपद से। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या है? p ऑफ x है। तो पहले ये बताना ये बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल बहुपद है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? abc किसमें है भैया? r में है, यानी ये क्या है? एक बहुपद है। अच्छा, ये एक बहुपद है। देखिए यहाँ पर ये भी बहुपद की कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये भी बहुपद कंडीशन होल्ड कर रहा है, और ये भी बहुपद की कंडीशन होल्ड कर रहा है। कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3। कितने पद हैं? 3 टर्म है। कितने पद हैं? 3 टर्म है। चर कौन सा है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है? x है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इसमें a, b और c है। गुणांक क्या है? देखिए x² का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? b है। और x की घात 0 गुणांक क्या है? c है। ठीक है, चलिए और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? p ऑफ x से। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे कि बहुपद का विभाजन किस आधार पे किया जाता है। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी डाउट क्वेश्चन आपका रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।